प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। लेट एफ कोई फंक्शन है होल नंबर्स टू होल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ओड। अगर n हमारा ओड है तो एफ एन हमारा n माइनस वन है। एंड एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इफ एन इज इवन। इवन के लिए अलग है, ओड के लिए हमारे पास अलग है। शो दैट एफ इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल दिखाना है। और उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्टिबल होता है तभी उसका इनवर्स निकलता है, वो भी निकालना है हमने। हियर W इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है होल नंबर्स टू होल नंबर डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है? एफ एन इज इक्वल टू, हम इसको इकट्ठा लिखते हैं अलग अलग लिखने की बजाय, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा? दिस इज एन माइनस वन इफ एन इज ओड। अगर ये ओड है तो एन माइनस वन होगा। और दिस इज एन प्लस वन इफ एन इज इवन। अगर हमारे पास एन इवन होगा तो n प्लस वन होगा फंक्शन, और अगर n ओड हुआ तो n माइनस वन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम किसके लिए बात करें? वन वन के लिए। वन वन में लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए। अब देखिए पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे इवन एंड ओड अलग अलग हैं तो ये भी इवन और ओड ही हो सकते हैं। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। केस वन, तीनों केस के साथ हमने चलना पड़ेगा। केस वन, व्हेन x1 x2 बोथ आर ओड। अगर मान लीजिए दोनों ही ओड हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? f ऑफ x1, हम इनकी इमेज ले रहे हैं f ऑफ x2। अगर हमारे पास ओड है n, अगर हमारा ओड है तो फंक्शन मेरा क्या होता है? ये होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन। समझिए इस चीज़ को, x1 x2 बोथ आर ओड मीन्स अंदर वाला ओड है, अंदर वाला ओड है तो फंक्शन ये बन रहा है हमारे पास। सो वन से वन कैंसल, हमारे पास x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2 हो गया। ये तो पहला केस हुआ है। सेकेंड केस, केस टू, व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन। इवन भी तो हो सकते हैं दोनों। अगर इवन हो गया तब मैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले रहा हूँ। f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब x1 x2 हमारे पास इवन है, अंदर वाले इवन है तो मेरा फंक्शन ये बनेगा दैट मीन्स x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2 प्लस वन। वन से वन फिर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। वन वन हो गया हमारे पास। अब जो तीसरा केस है, केस थ्री, व्हेन मैंने बोला एक इनमें से इवन एक इनमें से ओड। आप किसी को भी, दोनों सेम केस ही बनेंगे, इसको इवन ले लें इसको ओड ले लें, या इसको इवन ले लें इसको ओड ले लें, दोनों सेम बनेंगे। हम किसी को मान लीजिए लेट x1 इज ओड एंड x2 इज इवन। अगर हम ऐसे लेते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा? f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 ले रहा हूं मैं, इनकी इमेजेस। हमारे पास x1 क्या है? ओड है। अगर ओड है तो मेरा फंक्शन ये बनेगा दैट मीन्स x1 माइनस वन। और x2 मेरा इवन है तो मेरा फंक्शन ये बनेगा दैट इज x2 प्लस का वन। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये वन उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। देखिए क्या ये पॉसिबल है? मेरा x1 क्या है? ओड है। x2 क्या है? इवन। ओड में से इवन अगर आप माइनस करते हैं कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 7 माइनस 8 अगर मैं करता हूँ माइनस वन, या अगर मान लीजिए 11 माइनस 10 करता हूँ 1, मेरा ओड और इवन। 21 माइनस का 16 अगर मैं करता हूँ, ये ओड है ये इवन है, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा? ओड आएगा। विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है। तो ये केस तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो केस हमारे पास कौन से पॉसिबल हैं? x1 x2 या तो दोनों के दोनों ओड होंगे या दोनों के दोनों इवन, और यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1।
f हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे बात करें n अगर इवन है तो मेरा फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये फंक्शन n अगर इवन है, इवन प्लस 1, ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा ओड होगा। और n अगर ओड है, ओड में से 1 माइनस करोगे तो मेरा जो फंक्शन, यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं फंक्शन की, फंक्शन मेरा क्या होगा इवन होगा। ठीक है, तो एवरी ओड नंबर, मान लीजिए हमारे पास 2r + 1 है, एवरी ओड नंबर 2r + 1 इन कोडोमेन हैव इमेज 2r इन डोमेन में हमारे पास एवरी ओड नंबर हमारे पास क्या होगा n इज इवन मीन्स 2r इवन है। सो इसकी भी हमारे पास इमेज है। एंड एवरी, यहाँ पे ओड लिया हमने, एवरी इवन नंबर, अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो मेरे पास 2r हो गया। एवरी इवन नंबर 2r इन कोडोमेन हैव 2r + 1 even plus 1 that is odd have 2r + 1 image in domain। तो हमारे पास जितने भी कोडोमेन में हमारे पास जितने भी इवन होल नंबर्स में इवन होंगे या फिर ओड नंबर होंगे तो उनकी सबकी प्री इमेज है, चाहे वो इवन है चाहे वो ओड है। तो हमारे पास f इज ऑन टू, अगर f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है 1 1 ऑन टू होता है, सो f इज इन्वर्टिबल। f हमारा क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्स निकालते हैं। हमने ये देख लिया कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्स के लिए फंक्शन हमारा ये है, लेट, हमने g फंक्शन अब की बार कोडोमेन पे हमने डिफाइंड एज, मैंने g फंक्शन ले लिया g ऑफ m दैट इज m-1 इफ m इज ओड और m + 1 इफ m इज इवन। मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, f ऑफ g एंड g ऑफ f, ये दोनों इन्वर्स होंगे अगर हमारे पास g ऑफ f एंड f ऑफ g हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालें, g ऑफ f में भी हमारे पास दो केस होंगे। केस 1 व्हेन n इज ओड एंड व्हेन n इज इवन। मैं दोनों केस यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास n इज ओड के लिए है और यहाँ पे n इज इवन के लिए। ठीक है, अगर n हमारे पास ओड है तो g ऑफ f हमारा क्या बनेगा, g ऑफ fn फंक्शन। n अगर ओड है हमारे पास फंक्शन मेरा क्या है n-1 है, सो g ऑफ n-1। ध्यान से देखिए, n मेरा अगर ओड है तो मेरा फंक्शन fn क्या है n-1, तो मैं fn की जगह n-1 ही लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे n अगर ओड है, एज n इज ओड, दिस इंप्लाइज n-1 इज इवन। भी n अगर ओड होगा तो n-1 क्या होगा इवन, मीन्स अंदर वाली वैल्यू मेरे पास क्या है इवन है। अगर मेरे पास अंदर वाली वैल्यू इवन है तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा m+1। तो यहाँ पे हमारे पास m की जगह मैंने, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m की जगह n-1 पुट करेंगे, n-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल होके क्या हो गया n हो गया। अगर हमारे पास n इज इवन है तो g ऑफ f दैट इज g ऑफ fn। अब n इवन है, अगर n मेरा इवन है तो मेरा फंक्शन n+1 बनेगा, दिस इंप्लाइज g ऑफ n+1। सेम यहाँ पे जैसे यहाँ था हमारे पास n अगर इवन है, एज n इज इवन, दिस इंप्लाइज n+1 इज ओड हो जाएगा। हमारे पास 1 ऐड करोगे इवन में तो वो ओड हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा ओड है, m अगर मेरा ओड है मतलब अंदर वाली वैल्यू मेरी ओड है, तो मेरा फंक्शन ये है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। m की जगह मैंने क्या पुट किया, n + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल होके n, तो g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन होल नंबर हो गया। अब हमें f ऑफ g भी निकालना है। f ऑफ g में भी हमारे पास दो केस होंगे, यहाँ पे मीन्स f ऑफ gy, f g m हमारे पास ये होगा। m के लिए भी हमारे पास है, m ओड भी हो सकता है, m इवन भी हो सकता है। व्हेन दोनों केस ले लेते हैं, m इज ओड एंड m इज इवन, यहाँ पे मेरे पास f ऑफ gm वैल्यू क्या बन जाएगी, जब m ओड है, व्हेन m इज ओड मेरा फंक्शन m-1 है, दिस इज f ऑफ m-1। अगर m ओड है तो as m-1 is odd, this implies m is odd, so m-1 is हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन। तो मेरा ये इवन हो गया। अब इवन हो गया अंदर वाला, इवन मीन्स मेरा फंक्शन ये बनेगा। सो हमारे पास f ऑफ gm ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे। n की जगह मैंने m-1 एंड प्लस का 1 से 1 कैंसिल, दिस इज m हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे f ऑफ gm ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर m इवन है, इफ m इज इवन तो मेरा फंक्शन ये बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ m+1। अब m अगर इवन है, एज m इज इवन, दिस implies m+1 इज ओड, मीन्स अंदर वाली जो वैल्यू है मेरी ओड हो गई, अंदर वाली n है, n ओड है, तो फंक्शन मेरा यहाँ पे n-1 है। सो n-1 मीन्स n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, m+1 - 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। तो हमारे पास f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन होल नंबर। सो GOF इज इक्वल टू f ऑफ g, दैट इज आइडेंटिटी इन होल नंबर हो गया। हमारे पास f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। सो g इज इनवर्स ऑफ f। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही तो चीज़ है, m की जगह मैं n पुट कर दूं तो हमारे पास यही वैल्यू तो आ जाएगी। सो f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप का ही क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान था। पहले हमने इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव किया और अब हमने यहाँ पे इसका क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। सो सिंपल। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।